नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हृदय से स्वागत है आपके अपने चैनल गर्भ विज्ञान में। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कथा नहीं है, यह वह सत्य है जिसे समय ने अपनी गोद में छुपा रखा था। ये वो रहस्य है जिसे देवता भी कान लगाकर सुनते हैं। ये वो अमृत है जो सदियों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। महाशिवरात्रि। आपने जब इस वीडियो को खोल ही दिया है तो इस अमृत को मेरे साथ ग्रहण कीजिए और इस सफर का आनंद लीजिए। महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि जब स्वर्ग के देवता नहीं बल्कि स्वर्ग के स्वामी भी जागते हैं। वह रात्रि जब धरती का कण कण शिवमय हो जाता है। वह रात्रि जब चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से अधिक शीतल हो जाता है। वह रात्रि जब गंगा स्वयं कैलाश से उतरकर शिवलिंग में समा जाती है। पर क्या आप जानते हैं यह रात्रि इतनी विशेष क्यों है? क्यों देवताओं के देव महादेव ने स्वयं इस रात्रि को रात्रियों की रात्रि कहा है? क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों के स्वामी इस एक रात्रि में एकत्रित होते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, वह कौन सी घटना थी जिसने इस रात्रि को अमर कर दिया? सदियों पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि इस पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था। इतनी पुरानी कि देवता और दानव एक ही सभा में बैठा करते थे। इतनी पुरानी कि मृत्यु भी युवा थी और अमरता की खोज अभी अभी शुरू हुई थी। क्षीर सागर। उस समुद्र की गहराई का अंत किसी ने नहीं देखा। उस समुद्र की तलहटी में 14 रत्न छिपे थे। उन रत्नों में सबसे अमूल्य, सबसे अदृश्य, सबसे दुर्लभ था अमृत कलश। देवराज इंद्र ने अपनी सभा बुलाई। देवलोक कांप रहा था। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। देवता पराजित हो रहे थे। उनका सिंहासन डगमगा रहा था। इंद्र ने कहा, एक ही मार्ग है, हमें अमृत पीना होगा। केवल अमृत ही हमें अजेय बना सकता है। ब्रह्मा जी से परामर्श किया गया। उन्होंने बताया कि अमृत क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा है। समुद्र को मंथन करना होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में करोड़ों ब्रह्मांडों का ज्ञान था। उन्होंने कहा, देवताओं, अकेले तुम यह कार्य नहीं कर सकते। तुम्हें असुरों की सहायता भी लेनी होगी। सभी देवता ये सुनकर स्तब्ध रह गए। असुर? जिन्होंने अभी अभी स्वर्ग लूटा, वे असुर? जिनके हाथ देवताओं के रक्त से रंगे हैं, वे असुर? उनसे सहायता कैसे मांग सकते हैं प्रभु? पर विष्णु की वाणी में कोई संदेह नहीं था। और फिर वही हुआ जिसकी कल्पना किसी ने न की थी। देवता और असुर हाथ में हाथ डालकर खड़े हो गए। शत्रुता को किनारे रख दिया गया, घृणा को विसर्जित कर दिया गया। केवल एक लक्ष्य था, अमृत। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वह पर्वत इतना विशाल कि उसकी चोटी स्वर्ग को छूती थी और जड़ें पाताल में धंसी थी। भगवान भोले शंकर के नाग वासुकी को उसका रस्सी बनाया गया। वह नाग इतना दीर्घ था कि उसका फन ब्रह्मांड के एक छोर पर था और पूंछ दूसरे छोर पर। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, असुरों ने वासुकी का सर पकड़ा और आरंभ हुआ महासमुद्र मंथन। पहला प्रहर बीता, दूसरा प्रहर बीता, तीसरा प्रहर भी बीता। समुद्र मथा जा रहा था। लहरें आकाश से टकरा रही थीं। देवताओं के हाथ छिल गए। असुरों की बाहें थक गईं। वासुकी के मुख से अग्नि निकल रही थी। मंदराचल डगमगाने लगा। तब विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया। वे स्वयं समुद्र की गहराइयों में उतरे। उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। पर्वत स्थिर हो गया। मंथन जारी रहा और फिर एक एक करके 14 रत्न प्रकट होने लगे। पहला रत्न कामधेनु, वो दिव्य गौ जिसकी कृपा से कभी अन्न की कमी नहीं होती। देवता मुस्कुराए, असुर मुस्कुराए उसे देखकर। दूसरा रत्न
चहश्रवा, 7 मुखों वाला दिव्य अश्व जिसकी गति से वायु भी हार जाए। देवता प्रसन्न हुए। तीसरा रत्न ऐरावत, 4 दांतों वाला दिव्य गजराज जो स्वर्ग के द्वारों का रक्षक बना। देवता खिल उठे उसे देखकर। चौथा रत्न पारिजात का वृक्ष, वह वृक्ष जिसकी छाया में बैठकर ऋषियों ने युगों युगों तक तपस्या की। देवता नाच उठे, असुर नाच उठे ये रत्न देखकर। पांचवा रत्न था कौस्तुभमणि, वह दिव्य रत्न जो स्वयं विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान हुआ। छठा रंभा, 7वां वारुणी, 8वां चंद्रमा और धन्वंतरी। ये सभी रत्न देखकर देवता और असुर के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पर यह खुशी अधिक देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि अब जो निकलने वाला था वह कोई रत्न नहीं था, वह था सृष्टि का अंत। हलाहल। अचानक समुद्र की लहरें थम गईं, मंदराचल रुक गया, वासुकी सहम गया, देवताओं के हाथ ढीले पड़ने लगे, असुरों के पैर उखड़ गए, क्योंकि समुद्र के गर्भ से एक भयानक ज्वाला उठी। वह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वह था हलाहल विष। वह विष जो ब्रह्मांड के आरंभ से पहले भी था, वह विष जो सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा, वह विष जिसकी एक बूंद से तीनों लोक नष्ट हो सकते थे। हलाहल विष समुद्र से बाहर आया, वह स्थिर नहीं रहा, फैलने लगा, जैसे अंधकार फैलता है, जैसे मृत्यु अपने फलन फैलाती है। जहां वह गिरा वहां की धरती जल गई, जहां वह बहा वहां की नदियां उबलने लगीं, जहां उसकी छाया पड़ी वहां वृक्ष मुरझा गए, जहां उसकी गंध पहुंची वहां के प्राणी भस्म हो गए। आकाश से पक्षी गिरने लगे, जल में मछलियां तड़पने लगीं, धरती तो जैसे कांप ही रही थी। देवता भाग खड़े हुए, असुरों ने रण छोड़ दिया, गंधर्व, यक्ष और सिद्ध भाग गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से अपने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आप सृष्टि के रचनाकार हैं, इस विष को समाप्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने सर झुका लिया, उनके चारों मुख मौन हो गए। उन्होंने कहा, इंद्र, यह विष मेरी सृष्टि का हिस्सा नहीं है, यह उस अंधकार का अवशेष है जहां से मैं स्वयं उत्पन्न हुआ हूं, मैं इसे नहीं छू सकता। देवता दौड़े विष्णु भगवान के पास। बैकुंठ कांप रहा था, लक्ष्मी के नेत्र भय से भर गए थे। देवता बोले, प्रभु, आप तो पालनहार हैं, आप इस संहार को रोकिए। विष्णु भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, मैं इस विष को निगल सकता हूं, पर उसे पचा नहीं सकता। यदि मैंने इसे अपने भीतर रखा तो ये मुझे भी जला देगा, और यदि मैं जल गया तो ये सृष्टि कौन संभालेगा। देवता ये सुनकर निराश हो गए। ब्रह्मा असमर्थ हैं, विष्णु असहाय हैं, इंद्र विवश हो गया। तब उस विकट घड़ी में आकाश के उस पार से सप्त ऋषियों की मंडली से त्रिकालदर्शी, त्रिलोक विचरणशील सदाशिव के परम भक्त देवर्षि नारद प्रकट हुए। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में मृदंग। उनके चेहरे पर वही अलौकिक मुस्कान थी जो संकट में भी शांत रहती है। नारद जी बोले, देवताओं, तुम व्यर्थ भाग रहे हो, तुम व्यर्थ डर रहे हो। विष से डरना नहीं होता, विष को पीना होता है। और इस ब्रह्मांड में एक ही है जो इस विष को अमृत बना सकता है, एक ही है जो मृत्यु को वरदान दे सकता है, और एक ही है जो काल को भी काल बना सकता है। वो हैं कैलाशपति भोलेनाथ महाकाल, वही है श्री शंकर भगवान। चलो कैलाश चलते हैं। कैलाश पर तो शांति थी, वह शांति जो संसार के कोलाहल से परे है, वो शांति जो समय की गति से भी अछूती है। शिव और पार्वती। पार्वती शिव के जटाजूट में कैलाश के कमल पुष्प सजा रही थीं। उनकी अंगुलियां धीरे धीरे शिव की जटाओं को संवार रही थीं। शिव ने आंखें बंद कर रखी थीं, उनके चेहरे पर वही अलौकिक मुस्कान थी। गंगा शिव की जटाओं से होकर बह रही थी। चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान था।
नाग शिव के गले का हार बना बैठा था और पार्वती शिव के वक्ष में समाई हुई थी। कैलाश का हर कण शिवमय था, हर दिशा शांत थी, हर श्वास मंत्र था। और तभी दूर क्षितिज पर धूल उड़ी, बिजलियां कौंधी, देवता हाँफते हुए कैलाश की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके वस्त्र जल गए थे, उनके आभूषण गिर गए थे, उनके मुकुट टेढ़े हो गए थे। उनकी आंखों में भय था, वो भय जो मृत्यु के सामने भी नहीं होता। देवराज इंद्र सबसे आगे थे, उनका वज्र हाथ से गिर चुका था, ऐरावत लड़खड़ा रहा था। वे कैलाश की तलहटी में पहुंचे। नंदी ने उन्हें रोका। नंदी ने कहा, देवराज इतना आतुर क्यों है? कैलाश में क्रोध नहीं, काल नहीं, केवल ध्यान विराजमान है। शिव समाधि में है। इंद्र ने हाँफते हुए कहा, नंदी, समाधि टूटेगी आज, ध्यान भंग होगा आज, क्योंकि सृष्टि जल रही है और केवल शिव ही उसे बचा सकते हैं। नंदी स्तब्ध रह गया और ये बात जैसे शिव के कानों में पड़ गई। उनके नेत्र खुले, उनकी तृतीय नेत्र की लालिमा ने कैलाश के शिखरों को सोने में रंग दिया। पार्वती का हाथ उनके वक्ष पर ठहर गया। शिव ने पूछा, इंद्र इतना आतुर क्यों हो? ब्रह्मा मौन क्यों हैं और विष्णु असमर्थ क्यों हैं? इंद्र ने घुटने टेक दिए, उनका कंठ भर आया। वे बोले, प्रभु समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, पर सबसे अंत में हलाहल निकला। वह विष जिसकी एक बूंद से तीनों लोक नष्ट हो सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह मेरी शक्ति से परे है। विष्णु भगवान ने कहा, यह मेरे लिए भी घातक है। अब कोई नहीं बचा प्रभु, कोई नहीं, केवल आप, केवल महादेव। प्रभु, सृष्टि मर रही है, धरती जल रही है, आकाश भी रो रहा है प्रभु, और हम तो असहाय हो गए हैं। इतना सुनकर शिव खड़े हो गए। कैलाश के शिखर कांप उठे, गंगा की धारा तीव्र हो गई, चंद्रमा की शीतलता अग्नि में बदल गई। शिव ने पार्वती की ओर देखा। पार्वती के नेत्र आंसुओं से भर गए। उन्होंने शिव का हाथ पकड़ लिया, उनकी अंगुलियां शिव की अंगुलियों में समा गईं। पार्वती बोली, प्रभु वो विष आपको भी मार सकता है। आप देवताओं के देवता हैं, आप कालों के काल हैं, पर यह विष, ये वो अग्नि है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। प्रभु, मैं आपको खोने से डरती हूं। शिव मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसने करोड़ों ब्रह्मांडों को जन्म दिया, जिसने कामदेव को भस्म किया, जिसने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया था। पार्वती, मैं शिव हूं, मैं ही विनाश हूं, पर मैं आश्रय भी हूं। मैं काल हूं, पर मैं करुणा भी हूं। यदि यह विष सृष्टि को नष्ट कर देगा तो तुम्हारा यह कैलाश भी नहीं बचेगा, तुम्हारे ये कमल भी जल जाएंगे, ये गंगा भी सूख जाएगी। मैं ये विष पीऊंगा, पर तुम मेरा गला थाम लेना, विष को नीचे मत जाने देना, उसे वहीं का वहीं रोक देना मेरे कंठ में। पार्वती ने सिर हिलाया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, पर उनके हाथ शिव के गले पर अडिग थे। शिव कैलाश से उतरे। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां हलाहल विष समुद्र से ऊपर उठ रहा था। शिव ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उस हाथ ने असंभव को संभव किया। उस हाथ ने हलाहल विष को समेट लिया। वो विष काला, गाढ़ा, जलता हुआ शिव की हथेली पर इकट्ठा हो गया। देवता सहम गए, असुर भाग खड़े हुए, ऋषि मौन हो गए। ब्रह्मा ने यह देखकर अपनी आंखें मूंद ली। विष्णु ने भी अपने सुदर्शन को जकड़ लिया और शिव ने अब उस विष को अपने मुख में डाला। जैसे ही विष शिव के कंठ में उतरा, ब्रह्मांड कांप उठा, आकाश फटने लगा, धरती डगमगा गई। समुद्र तो जैसे बवंडर से भर गया हो, सूर्य अस्ताचल को भूल गया। शिव का शरीर जलने लगा, उनकी त्वचा की कांति मंद पड़ गई, उनकी आंखों की लालिमा ने उनके मुख को अग्नि में बदल दिया। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा, उनका रोम रोम अग्नि से प्रस्फुटित होने लगा। विष शिव को जला रहा था।
पर शिव मुस्कुरा रहे थे और तभी पार्वती ने शिव का गला पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विष शिव के कंठ से नीचे नहीं उतर सका। वह वहीं रुक गया, गले के मध्य में, न ऊपर आया न नीचे गया। और फिर एक चमत्कार हुआ, शिव का गला नीला हो गया, गहरा नीला, जैसे रात का आकाश, जैसे समुद्र की गहराई, अनंत का रंग। विष वहीं था, न ऊपर न नीचे। अब वो शिव का एक आभूषण बन गया था। शिव ने आंखें खोली, उनके नेत्रों में अब पीड़ा नहीं, शांति थी। उनके मुख पर अब ज्वाला नहीं, मुस्कान थी। शरीर में अब अग्नि नहीं, अमृत था। देवता गदगद हो गए। उनके कंठ से एक स्वर में निकला, जय नीलकंठ, जय महादेव, जय नीलकंठ, जय शंकरा, जय नीलकंठ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। शिव ने विष पी लिया था। सृष्टि बच गई थी, पर क्या सब कुछ समाप्त हो गया था? नहीं, विष का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था। वह शिव के कंठ में स्थिर हो गया था, पर उसकी ज्वाला अभी शांत नहीं हुई थी। शिव का शरीर अंदर से जल रहा था, उनके रोम रोम से पीड़ा निकल रही थी। उनके नेत्र बंद थे, पर वे निद्रा में नहीं, समाधि में थे। पार्वती ने देवताओं की ओर देखा। उनकी वाणी में आकुलता थी, व्याकुलता थी और एक चिंता थी। देवताओं, शिव को ठंडक चाहिए, उनका शरीर जल रहा है, उनकी पीड़ा असहाय है, जल्दी करो, कुछ करो, कोई लाओ ठंडक, कोई लाओ शीतलता, कोई बचाओ मेरे शिव को। देवता इधर उधर भागने लगे। कोई जल लाया, कोई दूध लाया, पर वह जल तुरंत भाप बन गया, वह दूध तुरंत जल गया। शिव का ताप इतना अधिक था कि कोई भी वस्तु उसे स्पर्श नहीं कर सकती थी। तब देवताओं ने गंगा जी को बुलाया। गंगा जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी, जो विष्णु के चरणों से निकली थी, समस्त पापों की हरता, समस्त तापों की शांति। गंगा जी शिव के समक्ष प्रकट हुई। उनकी धारा स्वच्छ थी, शिव जी के मस्तक पर प्रवाहित होना प्रारंभ किया। शिव की जटाओं में गंगा की धारा बहने लगी। जटाएं ठंडी हुई, मस्तक ठंडा हुआ, मुख ठंडा हुआ, पर कंठ, वह नीला कंठ अभी भी जल रहा था, वह विष अभी भी प्रचंड था। तब चंद्रमा आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैं समस्त नक्षत्रों में सबसे शीतल हूँ, मेरी किरणों में अमृत है, मेरी छाया में शांति है, मुझे अपने मस्तक पर धारण करें, मेरी शीतलता आपको राहत देगी। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा की किरणें उनके ललाट पर बिखर गईं, उनका मस्तक शीतल हो गया, उनकी जटाएं और भी दिव्य हो गईं, पर कंठ, वह नीला कंठ अभी भी जल रहा था। तब नागराज वासुकी आगे आए। उन्होंने फन फैलाकर कहा, प्रभु, मेरा शरीर शीतल है, मेरा स्पर्श अमृत समान है, मुझे अपने कंठ में धारण करें, मैं आपके गले की रक्षा करूंगा। शिव जी ने वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया। नाग ने शिव के कंठ को 3 बार लपेट लिया। उसकी शीतलता शिव के कंठ में समा गई, पर विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि वासुकी भी तपने लगा, उसके फनों से पसीना बहने लगा। देवता निराश हो गए। गंगा नहीं रोक पाई, चंद्रमा नहीं रोक पाए, वासुकी भी नहीं रोक पाया। अब क्या होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, शिव जी को ध्यान में जाना होगा। ये पीड़ा शारीरिक नहीं, लौकिक नहीं, ये पीड़ा दैवीय है। केवल गहन ध्यान, केवल परम समाधि ही इस पीड़ा को शांत कर सकती है। शिव जी ध्यान में चले गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपनी श्वासों को साध लिया, अपनी चेतना को समस्त ब्रह्मांड में विलीन कर दिया। वे अब शिव नहीं थे, महादेव या नीलकंठ नहीं थे, वे अब केवल ध्यान थे, एक समाधि, एक ब्रह्म। पर देवता डरे हुए थे। यदि शिव जी ध्यान में ही सो गए तो क्या होगा? यदि उनकी चेतना समाधि में इतनी लीन हो गई कि वे अपने शरीर को भूल गए तो क्या होगा? यदि विष धीरे धीरे उनके कंठ से नीचे उतरकर पूरे शरीर में फैल गया तो क्या होगा? यदि शिव जी की मृत्यु हो गई तो क्या होगा?
देवता घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ही प्रश्न था, हम क्या करें? तब विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं, हमें पूरी रात जागना होगा। हम शिव जी की स्तुति करेंगे, हम उनके नाम का जाप करेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उनकी महिमा का गान करेंगे। हम उन्हें सोने नहीं देंगे, उनकी चेतना को जगाए रखेंगे। और उस रात, वो अद्भुत रात, वो रात्रि है महाशिवरात्रि, जब सभी देवता जागे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यमराज, कुबेर, सभी दिशाओं के देवता, सभी ग्रहों के स्वामी, सभी नक्षत्रों के अधिपति जगे। उन्होंने शिव की स्तुति की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र पूरे कैलाश में गूंज रहा था। ध्वनि स्वर्ग में गूंज उठी। ये ध्वनि पृथ्वी पर व्याप्त हो गई, पाताल में प्रवेश कर गई, ये ब्रह्मांड में फैल गई। देवता घंट बजाने लगे, शंख, मृदंग, वीणा छेड़ने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, ऋषि मुनि जाप करने लगे, यक्ष और किन्नर स्तुति में लीन हो गए। पूरी रात, जब सूर्य अस्त हुआ, जब संध्या हुई, जब रात्रि का पहला प्रहर बीता, रात्रि का दूसरा, तीसरा और चौथा प्रहर बीता, देवता जागते रहे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, उनके मन में थकान नहीं थी, उनके हृदय में शिव थे और शिव ध्यान में थे। वे सोए नहीं। देवताओं की स्तुति, उनका जाप, उनका गान, वो शिव के कानों में पड़ रहा था, शिव के हृदय में उतर रहा था और शिव की चेतना को जगाए रख रहा था। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे विष का प्रभाव कम होने लगा। शिव के कंठ की ज्वाला शांत होने लगी और उनके शरीर का ताप सामान्य होने लगा। उनकी पीड़ा समाप्त हो गई। सुबह हुई। सूर्य की प्रथम किरण ने कैलाश को स्पर्श किया। हिम के कण चमक उठे। गंगा की धारा पुनः प्रवाहित होने लगी। चंद्रमा की किरणें मंद पड़ गईं। नक्षत्र अस्त हो गए और शिव जी ने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में वही शांति थी, वही करुणा थी, वही आशीर्वाद था। उनके कंठ पर अब एक नीला निशान था और उनका नाम पड़ा नीलकंठ। शिवजी ने देवताओं की ओर देखा। देवता थके हुए थे, आंखों में नींद थी, शरीर में शिथिलता थी, पर उनके हृदय में आनंद और आत्मा में शांति थी। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, देवताओं, तुमने मुझे बचाया। तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारे जागरण ने, तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीवित रखा। तुम्हारी स्तुति ने, तुम्हारे मंत्रों ने, तुम्हारे नाम ने मेरी पीड़ा को शांत किया। आज से यह रात्रि विशेष हो गई है। यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाएगी। यह रात्रि मेरी रात्रि होगी। यह रात्रि भक्तों की रात्रि होगी। और जो भी मनुष्य इस रात्रि में जागकर मेरी पूजा करेगा, मेरा ध्यान करेगा, मेरे नाम का जाप करेगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसे इस जन्म में सुख मिलेगा और अगले जन्म में मोक्ष मिलेगा। ये मेरा वरदान है, ये मेरा आशीर्वाद है। देवताओं ने सिर झुकाया। उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले, पर ये अश्रु आनंद के थे, कृतज्ञता के और शिव की कृपा के थे। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ना शुभ नहीं है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में इस कथा को, शिव जी को लेकर जरा भी प्रेम है, तो हमें कमेंट और लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गर्भ विज्ञान चैनल में ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए सनातन से जुड़ी चीजों को लेकर आते रहें। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और कथा है, एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, त्याग है, वियोग है और अंत में मिलन है। बहुत समय पहले जब सती थी, सती जो स्वयं मां आदिशक्ति का अवतार थी, जिन्होंने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी, जो शिव की अर्धांगिनी बनी। पर सती के पिता थे दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनका अहंकार उनकी बुद्धि से बड़ा था, जो शिव को कभी स्वीकार नहीं कर पाए।
दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, समस्त ऋषि मुनियों को बुलाया, समस्त राजाओं को न्योता भेजा, पर एक नाम कटा था, उनके दामाद शिव का नाम। सती को जब यह पता चला तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने शिव से आज्ञा मांगी, प्रभु, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी। वो मेरे पिता हैं, चाहे उन्होंने आपको न बुलाया हो, पर मैं उनकी पुत्री हूं, मुझे जाना होगा। शिव ने कहा, सती, तुम जानती हो कि वहां तुम्हारा अपमान होगा, वहां तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। यदि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर याद रखना मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। सती गईं पिता के यज्ञ में, पर वहां उनका स्वागत नहीं हुआ, उनका आदर नहीं हुआ, उनकी बात नहीं सुनी गई। दक्ष ने शिव के अपमान के जो शब्द कहे वे सती के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। सती ये सह न सकी। अपने पति का अपमान, अपने आराध्य का तिरस्कार, अपने प्राणेश्वर का अनादर, ये उनसे सहा न गया। उन्होंने निर्णय लिया, अपनी योगाग्नि प्रज्वलित की। उसी यज्ञ की अग्नि में, पिता के यज्ञ की अग्नि में, सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो कैलाश कांप उठा, गंगा जैसे जलने लगी, चंद्रमा ने अपना मुख छिपा लिया, सूर्य अस्त हो गया, समस्त सृष्टि में कोलाहल मच गया। शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपनी गोद में उठाया, उस जले हुए शरीर को, भस्म हुए अंगों को, राख हुई सुंदरता को, और फिर शिव ने तांडव किया। वो तांडव प्रलयंकारी द्वितीय तांडव। शिव नाचने लगे, उनके चरणों से धरती कंपन करने लगी, गंगा उफनने लगी, उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, त्रिशूल से आकाश फटने लगा। वे एक लोक से दूसरे लोक गए और दूसरे से तीसरे, स्वर्ग से पृथ्वी, पृथ्वी से पाताल। उनके तांडव में सती का शरीर उनके कंधे से लटका हुआ था। वो जला हुआ शरीर, वो प्यारा शरीर जिसे शिव ने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया था। देवता घबरा गए, ये तांडव बंद नहीं हो रहा था, प्रलय निकट आ रही थी, सृष्टि का विनाश निश्चित था। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, उन्होंने सती के शरीर पर चक्र चलाया। टुकड़े टुकड़े, अंग प्रत्यंग, जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गई। जहां उनका मुख गिरा वो ज्वालामुखी, जहां आंखें गिरी वो नैना देवी, जहां उनकी भुजा गिरी जय दुर्गा, उनके चरण गिरे वहां तारापीठ। 51 शक्तिपीठ, 51 स्थान, 51 स्वरूप। और तब शिव का तांडव रुका। सती का शरीर अब नहीं था, वे अकेले थे, पूर्णतः अकेले। वे कैलाश लौट आए। वो कैलाश अब वैसा नहीं था। वहां हंसी नहीं थी, बातें नहीं थी, प्रेम नहीं था। वहां केवल मौन था, एक शून्य, एक शिव। शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना त्रिशूल रख दिया, डमरू रख दिया, व्याघ्र चर्म ओढ़ लिया और ध्यान में चले गए। 1 वर्ष बीता, 10 वर्ष बीते, 100 वर्ष बीते, 1000 वर्ष और युग बीत गए। शिव उसी मुद्रा में थे, वही शांत मुख, वही बंद नेत्र, वही अडिग शरीर। उनकी जटाओं में बर्फ जम गई, उनके शरीर पर हिम की परत चढ़ गई, उनके चरणों में कमल मुरझा गए, उनके आसपास वन उग गए, पशु पक्षी उनके समीप आकर बैठ गए। वे ध्यान में थे, सती के ध्यान में, अपने प्रेम के ध्यान में, अपने वियोग के ध्यान में। दूसरी ओर सती ने पुनर्जन्म ले लिया। वे हिमालय के घर जन्मी। हिमालय जो पर्वतराज हैं, जिनकी ऊंचाई आकाश को छूती है, जिनकी गोद में कैलाश बसा है। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती, अर्थात पर्वत की पुत्री। पर पार्वती साधारण बालिका नहीं थी। वो बचपन से ही जानती थी कि उनके हृदय में एक नाम बसा है, जिसे वो कभी भूली नहीं। हर सांस में, हर स्वप्न में जपा, शिव शिव शिव। वो रोज कैलाश जाती, उस पर्वत पर चढ़ जाती जहां शिव ध्यान में लीन थे, उनके समीप बैठ जाती, उनके चरणों में फूल चढ़ाती और ललाट पर
चंदन लगाती, उनके कंठ पर पुष्पमाला अर्पित करती, उनके शरीर पर जल छिड़कती। शिव की आंखें नहीं खुलती, उनकी वाणी नहीं फूटती, उनका ध्यान नहीं टूटता। पार्वती रोज आती, रोज बैठती और रोज चढ़ावा चढ़ाती। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गए, पर पार्वती हार नहीं मानी। उनका प्रेम समय के साथ गहरा होता चला गया। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि स्वयं ब्रह्मांड भी उसे झुका न सका। परंतु देवता चिंतित होने लगे। शिव का ध्यान हजारों वर्षों से जारी था। पार्वती की तपस्या अनवरत रही, पर मिलन ना हो पाया। शिव की आंखें न खुली। देवताओं ने कामदेव को आवाहन किया। कामदेव जो प्रेम के देवता हैं, जिनके बाण से देवता भी विचलित हो जाते हैं, जिनकी माया से ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर्षित हो जाते हैं। देवताओं ने कहा, कामदेव तुम ही एकमात्र हो जो शिव के ध्यान को भंग कर सकते हो। तुम ही एकमात्र हो जो उनकी समाधि तोड़ सकते हो। अपना पुष्प बाण चलाओ कामदेव। शिव के हृदय में प्रेम का संचार करो। कामदेव ने हाथ जोड़े। उनके मन में भय था। वे जानते थे कि शिव को क्रोधित करना कितना खतरनाक है, पर देवताओं की आज्ञा का पालन करना भी तो आवश्यक था। कामदेव कैलाश पहुंचे। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर पुष्प बाण चढ़ा दिया, और निशाना था शिव का हृदय। जैसे ही बाण शिव के हृदय में लगा, उनकी आंखें खुल गईं, पर वो आंखें प्रेम से नहीं, क्रोध से खुली थीं। आंखें करुणा से नहीं, संहार से खुली थीं, और देखते ही देखते कामदेव भस्म हो गया। उनका शरीर जल गया, धनुष टूट गया। पार्वती ने यह सब देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव भस्म हो गए हैं, कि शिव का क्रोध कितना भयानक है, कि शिव को प्रेम से नहीं जीता जा सकता। तब उन्होंने निर्णय लिया, यदि प्रेम नहीं तो तपस्या सही, यदि पुष्पबाण नहीं तो कठोर व्रत सही, यदि मनोहर रूप नहीं तो घोर साधना सही। पार्वती ने तपस्या आरंभ की, पर यह साधारण तपस्या नहीं थी। अकल्पनीय, अद्वितीय, असंभव तपस्या थी। पहले वर्ष पार्वती ने केवल फल खाए, दूसरे वर्ष सिर्फ पत्ते, तीसरे वर्ष तो सिर्फ जल पीकर गुजारा। चौथा, पांचवां वर्ष बीतते गए। हिमालय रोते रहे, क्योंकि वे तो पर्वतराज थे। उनकी चोटियां बादलों को छूती थीं, उनकी गहराइयों में अनंत खजाने थे। वे पार्वती के पास जाते, कहते, पुत्री ये क्या कर रही हो? तुम्हारा शरीर सूख रहा है, सुंदरता मुरझा रही है, हड्डियां दिखने लगी हैं। पुत्री इस तपस्या को छोड़ दो, इस व्रत को छोड़ दो। हम तुम्हें सुख देंगे, तुम्हें राज्य देंगे, वो वर देंगे जो तुम्हें चाहिए। पार्वती ने उत्तर दिया, पिता राज्य नहीं, सुख नहीं, वर नहीं, मुझे तो बस शिव 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 और सिर्फ शिव चाहिए। पार्वती की मां मैना विलाप करती रहती। उनका हृदय विदीर्ण हो जाता। वो कहती, बेटी तू मेरी जान है, तेरे बिना मैं रह नहीं सकती। तू कंकाल नहीं है, तू शरीर है। तू मेरी प्यारी पार्वती है, मेरी लाडली गौरा है। बेटी छोड़ दे अपना हठ। पर पार्वती अडिग रही। हजारों वर्ष बीत गए, सहस्रों वर्ष बीत गए। पार्वती का शरीर सूख गया, केश झड़ गए, आंखें धंस गईं। अब पहाड़ की राजकुमारी नहीं लगती थी, अब वो मैना की दुलारी नहीं लगती थी, हिमालय की पुत्री नहीं लगती थी। वो एक योगिनी थी, एक तपस्विनी, एक साधिका। वो स्वयं शक्ति थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। वो चमक कोई भूख, थकान या पीड़ा की नहीं, बल्कि प्रेम की चमक थी। देवता हैरान थे। ब्रह्मा जी ने कहा, इतनी कठोर तपस्या मैंने आज तक नहीं देखी। ये स्त्री साधारण नहीं है, ये तो स्वयं आदिशक्ति है, स्वयं महामाया है। विष्णु भगवान ने कहा, ये प्रेम की शक्ति है ब्रह्मा जी, ये भक्ति का प्रताप है। जब प्रेम सच्चा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। जब भक्ति प्रबल हो तो स्वयं शिव भी झुक जाते हैं। और फिर एक दिन हजारों वर्षों के ध्यान के बाद, अनंत काल की समाधि के बाद शिव की तपस्या टूटी। उन्होंने अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि उस ओर गई जहां एक स्त्री तपस्या कर रही थी। वो स्त्री अब स्त्री नहीं रह गई थी, तपस्या की मूर्ति, भक्ति की प्रतिमा, प्रेम की देवी पार्वती थी। शिव का हृदय पसीज गया।
उनका मन पिघल गया, उनकी चेतना जाग उठी। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, जटाधारी, दंडधारी, कमंडलधारी, वृद्ध, विनम्र और शांत। वे पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने अपने नेत्र खोले और वाणी में दृढ़ता के साथ बोला, मुझे शिव चाहिए। ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शिव? वो तो एक अजीब देवता है। शमशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ नाचता है, सांपों को गले में पहनता है, भिक्षा मांग कर खाता है। न धन है, न राज्य है, न वैभव है। तुम इतनी सुंदर राजकुमारी हो, तुम्हें तो कोई भी राजकुमार मिल जाएगा। बल्कि राजकुमार क्यों, तुम्हें तो देवराज मिलना चाहिए। पार्वती के नेत्रों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनकी दुर्बल भुजाएं कांप उठी। उन्होंने कहा, चुप! तुम शिव के बारे में जानते ही क्या हो? तुम महादेव की महिमा क्या समझते हो? वो शमशान में रहते हैं क्योंकि वो मृत्यु के स्वामी हैं। भूतों के साथ नाचते हैं क्योंकि स्वयं सबको एक समान देखते हैं। सांपों को गले में पहनते हैं क्योंकि वो भय से परे हैं। भिक्षा मांगते हैं क्योंकि वो त्याग के देवता हैं। वो त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली और तीनों लोकों के स्वामी हैं। कालों के काल महाकाल हैं। वो अतीत हैं, वर्तमान हैं, भविष्य हैं। उनकी जटाओं में गंगा बहती, मस्तक पर चंद्र है, कंठ में नीलमणि है, हृदय में समस्त ब्रह्मांड समाया है। वो भोले हैं, दयालु हैं, करुणामयी हैं। वो आशुतोष हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले, पापियों को क्षमा देने वाले, दीनों के रक्षक हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं, उनके समान कोई नहीं। उन्हीं से विवाह करना है मुझे, चाहे जो हो जाए। शिव ही मेरे हैं और मैं शिव की सदा रहूंगी। सुनकर ब्राह्मण का रूप समाप्त हो गया। वृद्ध का शरीर मिटाकर जटा, दंड, कमंडल विलीन हो गए और प्रकट हुए स्वयं शिव, स्वयं महादेव, स्वयं नीलकंठ। उनकी मस्तक पर गंगा, उनकी जटा में चंद्रमा, उनके कंठ में नाग, हाथ में त्रिशूल और हृदय में करुणा थी। नेत्रों से अश्रु बह गए। वे अश्रु प्रेम के थे। शिव ने पार्वती का हाथ थामा। उनकी वाणी में वह गंभीरता थी जो स्वयं ब्रह्मांड धारण करता है। पार्वती, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारी तपस्या ने, तुम्हारे समर्पण ने मुझे पिघला दिया। मैं हजारों वर्षों से ध्यान में था। मैं सती के वियोग में खोया हुआ था। मैं संसार से विरक्त हो चुका था, पर तुमने मुझे जीवंत किया। मुझे फिर से प्रेम सिखाया, फिर से पूर्ण किया। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी, अपने हृदय में स्थान दूंगा। क्या तुम मेरी शक्ति, मेरी आज्ञा, मेरी पार्वती बनोगी? पार्वती के नेत्रों से अश्रु बह निकले। वो अश्रु पीड़ा के नहीं, अपितु विजय के थे, मिलन के और आनंद के थे। हजारों वर्षों की तपस्या और धैर्य के बाद शिव मिल गए। शिव और पार्वती के विवाह की तिथि निश्चित हुई। ब्रह्मा जी ने पंचांग देखा, उनके ग्रहों की चाल देखी, उन्होंने नक्षत्रों की स्थिति देखी, उन्होंने योग करण देखा और फिर उन्होंने घोषणा की, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यह तिथि सबसे शुभ है। यह रात्रि सबसे पवित्र है। इस दिन, इस रात्रि शिव और शक्ति का मिलन होगा। महादेव और आदिशक्ति का विवाह हुआ और यह रात्रि महाशिवरात्रि हुई। तो प्रिय भक्तों, ये थी महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा। ये था उस पावन रात्रि का महारहस्य, दिव्य उत्सव की अमर गाथा। हे महादेव, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपने विष पीकर सृष्टि को बचाया। आपने विष पीकर सृष्टि को बचाया। आपने पार्वती का प्रेम पाकर हृदय को पिघलाया। आपने भक्तों को वरदान दिया कि यह रात्रि आपकी रात्रि है, महाशिवरात्रि है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस महाशिवरात्रि पर हमें अपनी कृपा की वर्षा से भिगा दें। हमारे कष्ट, हमारे पापों को दूर कीजिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम रात्रि भर जागेंगे, आपके नाम का जाप करेंगे, आपकी कथा सुनेंगे और पूजन विधि अपनाएंगे। आप हम पर प्रसन्न हों, आप हमें आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये कथा सनातन है, अमर है,
शिवमय है। इसे सुनने वाले पर शिव की कृपा बरसती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही कथाएं आप तक लेकर आते रहें।